हाँ जी, आज का टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है ना, और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपने किया। तो प्राइस से रिलेटेड जो इलास्टिसिटी आप निकाल रहे थे वो भी कंप्लीट होगी, सप्लाई से रिलेटेड इलास्टिसिटी थी वो भी आपने कंप्लीट कर ली। देन हमने क्या करना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? The income elasticity of demand is defined as the ratio of proportional change in quantity demanded to a proportional change in income। ठीक है, proportional change in income कहने का मतलब ये है कि इनकम में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो जो मेजरमेंट आप करते हो ना कि डिमांड जो है इनकम में चेंज हुआ है ना, इनकम में चेंज होने से डिमांड में आपको पता है 100% चेंज होगा। तो जो भी चेंज हुआ वो कितने परसेंट चेंज होगा, जो भी आप निकाल रहे हो ना उसे आप लोग क्या बोलते हो, इलास्टिसिटी बोलते हो। देन इसको आप डिफाइंड करते हो ई, और यहाँ पे आई, आई मतलब इनकम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, y डिवाइड बाय x है ना, y का मतलब इनकम, इनकम डिवाइड बाय x मतलब क्वांटिटी। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे dx अपॉन dy से, जो भी डेरिवेटिव आप y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। इसके बाद आपने याद क्या रखना है, इफ जो इनकम इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, द गुड्स आर लग्जरी। तो आप क्या बोलोगे, दी गुड्स आर लग्जरी। ठीक है, अगर आपकी इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, इनकम इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो वो गुड कौन सी होगी, लग्जरी होगी। मान के चलिए इफ जो इनकम इलास्टिसिटी है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब 1 से छोटी है ना, यूनिटी से छोटी है और 0 से ग्रेटर है, देन क्या बोलोगे, दी गुड्स आर नेसेसरीज। ओके, दी गुड्स आर नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब समझ रहे हो ना, नेसेसरी का मतलब क्या होता है, वो वाली वस्तुएं जो हमारी डेली जो आप यूज करते हो घर में, है ना, डेली मीन्स जो नेसेसरी है, समझ रहे हो, जो नेसेसरी है, जिनके बिना आप रह नहीं पाते। ठीक है, तो वो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ में मैं फिर से बोल रही हूँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एमसीक्यू बनते हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इनकम इलास्टिसिटी के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से बनते हैं। देन अगर आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, द गुड्स आर इंफीरियर। ठीक है, क्या लिखोगे, द गुड्स आर इंफीरियर। इंफीरियर मतलब घटिया क्वालिटी वाली वस्तुएं। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, मतलब इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है उतना, तो आप क्या बोलोगे, जो गुड है वो इंफीरियर है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं है, 0 और 1 के बीच में है, देन आप बोलोगे नेसेसरी है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है मींस कि इनकम में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज है, जो डिमांड में चेंज है वो ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, तो वो गुड कौन सी है, वो लग्जरी गुड है। ओके, देन आप याद क्या रखोगे, एक तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने के बाद आप ये जो 3 कंडीशंस मैंने बताई है इनको अच्छे से आप याद करोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, द डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, जो हमारी डिमांड है एक्स की, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पूरा, द डिमांड ऑफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, है ना। फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी, क्या करना है आपने, फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी, आपने इनकम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड व्हेन y इज इक्वल टू 100। जब इनकम 100 है उस टाइम पे आपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि आपने जो है इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है। इनकम इलास्टिसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो
इस फंक्शन का जो आपके सामने गिवन है उसका आप डेरिवेटिव करिए dx अपॉन dy के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 0.8 है ना, क्योंकि y 1 बन जाएगा और ये कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, तो आपके सामने आ गया। अभी आपने 8y इज इक्वल टू 100, अगर आपकी इनकम 100 है उस टाइम पे क्वांटिटी कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8, और यहाँ पे 100 अगर हम फिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 प्लस यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 80। ठीक है, इसके बाद ये कितना आएगा, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, 80 आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना, एक सेकेंड। इसके बाद क्या होगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आएगा, है ना, बिल्कुल राइट है। सब्स्टिट्यूट आपने क्या करनी है, देन आपने इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है, तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपने क्या किया था, y बाई एक्स dx अपॉन dy, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो y 100 है, x हमारे पास 120 आ गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में 0.8 है ना, तो 8/10 भी आप लिख सकते हो, राइट, 8/10 भी आप लिख सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके सामने जो आंसर है वो आएगा 0.66 ऐसे चलेगा ना, तो वो लेस देन 1 है, मतलब इलास्टिसिटी है वो आप अपनी जो है 1 से कम है। तो आप देखिए जब 1 से कम होती है तो क्या होता है, गुड्स आर इंफीरियर, है ना, तो इस तरह से आप आंसर जो है इजिली निकाल सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन? अगर इस तरह से आपसे इनकम इलास्टिसिटी पूछी है तो यहाँ पे इन्होंने गुड्स के बारे में नहीं पूछा, अगर वो 4 ऑप्शन में गुड्स के बारे में पूछ लेते कि बताइए जो गुड्स है वो नेसेसरी है कि आपकी इंफीरियर है, या फिर, है ना, नेसेसरी है, इंफीरियर है, नॉर्मल है या लग्जरी है, देन आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देते। अगर वो इलास्टिसिटी आपसे पूछ लेते 1 से लेस ग्रेटर है ना, या इक्वल है, इस तरह से, तो आपको पता चल गया जो इलास्टिसिटी है वो 1 से कम है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल के जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट है टोटल रेवेन्यू के बारे में, है ना, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ओके, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, तो आपको भी पता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, मान के चलिए आपसे जो है इसके अकॉर्डिंग आपसे इलास्टिसिटी पूछ ले, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू क्या होती है, टोटल रेवेन्यू क्या होती है। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, वी मीन द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ फॉर्म, टोटल कितनी उनको रिसिप्ट्स मिल रही है, जो फॉर्म है उसको टोटल रिसिप्ट कितनी मिल रही है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द प्राइस पर यूनिट, जो भी प्राइस पर यूनिट है उसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो क्वांटिटी से, कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है, तो मैथमेटिकली आप P मल्टीप्लाई क्यू करते हो, मतलब R से डिनोट करना आपने टोटल रेवेन्यू को, और रेवेन्यू निकालने के लिए P को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये ए नंबर हम मानते हैं, बी नंबर अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू की बात करें, तो एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, जो भी आप पर यूनिट क्वांटिटी सोल्ड जो बेचते हो ना उसे आप क्या बोलते हो, एवरेज रेवेन्यू। सपोज टोटल रेवेन्यू है, अगर आप उसे क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, क्वांटिटी से, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। तो आर की वैल्यू कितनी है आपके सामने, पी मल्टी क्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्यू से क्यू कट गया, वापिस पी आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पी ही होता है, पी का मतलब प्राइस, प्राइस को आप लोग क्या बोलते हो, एवरेज रेवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें मार्जिनल रेवेन्यू की, राइट, मार्जिनल रेवेन्यू, marginal revenue is defined as change in the total revenue when quantity sold change by every small amount, है ना, every small amount, मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हो, बेच देते हो, देन टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, है ना, कितना चेंज आया, तो आपको करना क्या है, आपको जो है आर का डेरिवेटिव करना है, मतलब
जो भी रेवेन्यू है उसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, देन आप क्या निकाल लेते हो, मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू आप निकाल सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया हो। हाँ, एक बात और सुनिए, अगर आपने कंप्लीट कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट क्लासेस अगर आपने ज्वाइन करनी हो तो। देन ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।